आदरणीय गुरुदेव, वेलकम है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और आज के लिए बहुत दिनों के गैप के बाद में आप सबका स्वागत है। भीलवाड़ा में बिल्कुल मेला लगा हुआ है और वो मेला अभी कंटिन्यू नॉन स्टॉप चल रहा है। तो आज का थोड़ा सा गैप था, तो आज हमने ऑफिस में वापस आने का निर्णय लिया। बाकी तो भीलवाड़ा में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम बराबर ड्यूटी पे रहे। कभी किसी दिन 8 बजे होगी सुबह घर से पहुंचने में, लेकिन बहुत अच्छा तो माहौल है भीलवाड़ा में और बहुत अच्छी गैदरिंग आ रही है। और सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो 11 और 12 का यूपी बिहार का ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब लास्ट ग्रुप जो है वो भी बहुत अच्छी संख्या में है। और इन सारे ग्रुपों में आप सब लोगों ने जो जिनको भी आने का मौका मिला है, उन्होंने से यहाँ की सारी बातों को अपनी आंखों से देखा है। उस बारे में मैं डिटेल में नहीं जाके, आज जो सब्जेक्ट हमने चुना है कि ये जो प्रोग्राम है जिसको हमने डिजाइन किया है महिलाओं को, मतलब जो मैं 2-3 चीजें आपको कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक प्रसंग याद दिलाना चाहता हूँ। हमारी पहली एनिवर्सरी हुई थी, पहली एनिवर्सरी भीलवाड़ा में हुई थी। और उस एनिवर्सरी में मिस्टर अनूप सिंह शेखावत जी की पत्नी क्या नाम, रितिका राठौर मैम, रितिका राठौर जी, वो भी आई थी। और वो मेरे से मिली थी, क्योंकि वो राजपूत घराने से थे तो थोड़ा सा घूंघट वगैरह भी रखते थे। और उन्होंने एक बात कही थी कि महिलाएं तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा यही बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं आगे नहीं है तो मौका है ये। मतलब कुर्सी पूरी खाली है, मैदान पूरा खाली है, वैक्यूम है, आपके पास मौका है। आप पहल करोगे तो मैदान आपको मिल जाएगा, और पहल कोई और करेगा तो मैदान उसके हाथ में मिल जाएगा। इस बारे में कहावत दूसरी भी है। एक बात हम बहुत पहले सुनाया करते थे कि बाटा कंपनी ने अपने एक सेल्समैन को, आपने भी सुना होगा ये तो, कि भाई अफ्रीका के जंगलों में भेजा कि वहां जाओ, देखे पता करके आओ कि वहां जूते चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। तो पहला सेल्समैन गया, उसने कहा सर वहां तो कोई जूते नहीं पहनता, वहां जूता उता नहीं चलेगा, वहां जूता चप्पल कोई नहीं लेगा, क्यों पहनते ही नहीं है वहां तो। दूसरा गया तो उसने कहा कि सर ये तो बहुत कमाल का मौका है, वहां किसी के पाँव में जूता नहीं है, सब जो भी जाएंगे सबको जरूरत है, खाली बिक जाएंगे। तो वो स्थिति आज आपके सामने है। अगर अभी महिलाएं आगे नहीं है तो ये मौका है, लेकिन मौका पर जो चौका लगाए, जिंदगी उन्हीं की मौका है, बाकी के तो जिंदगी भी धोखा है। तो ये आप लोगों के लिए मौका है। पहल आपको करनी होती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होती है। मौके छीनने पड़ते हैं, मौके दिए नहीं जाते, मौके छीनने पड़ते हैं। लेकिन चूंकि ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी और एक ये तैयार हुआ हमारा प्लेटफॉर्म कि यहाँ पर महिलाओं को हमें आगे लाना है, महिलाओं को हमें मौके देना है, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देनी है, और उस दिशा में हमारा ये प्रयास सफलतापूर्वक चल रहा है। आज इसके 63 डेज, 62 या 63वां दिन है। और 100 डेज को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे वो बात भी मैं आपको करूंगा। और मैं मेरी तरफ से आज जो मेरे दिमाग में जो तस्वीर है, मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज हैं, वो आइडियाज मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम सब लोग मिलकर, आप और हम मिलकर इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट बना सकते हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो मंच तैयार होगा, अब जब मंच तैयार होगा तो बहुत लोग आ जाएंगे, फिर झगड़े करेंगे लोग कि हमारे को मौका नहीं देते हैं। तो मंच तैयार होने के बाद ये मंच, ये जैसे कांग्रेस पार्टी ने भारत को आजाद कराया तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई, तो महिलाओं को मौका मिले, इसके लिए जो महिलाएं काम कर रही है उनको ही निश्चित रूप से पहला मौका मिलेगा मंच पे, क्योंकि उस समय मंच पे सब आना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि उस समय कोई कहेगा कि मैं तो आई तो नहीं थी लेकिन अभी तो मंच तैयार हो गया, अब तो दो मेरे को मौका। ये इसलिए मैं उसकी भी पॉलिसी बनाना चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आपको उसकी पॉलिसी बनानी है, क्योंकि मंच तो मैं तैयार कर दूंगा। बहुत जल्दी ही एक प्रोग्राम हम फिजिकल डिक्लेयर करने वाले हैं आपसे राय करके। उस फिजिकल प्रोग्राम में जो भी 3 या 4, 5 जो भी महिलाएं हैं,
वो पूरा का पूरा प्रोग्राम महिलाओं को ही डेडिकेटेड होगा और महिलाएं उस प्रोग्राम को लीड करेगी। फिजिकल वो भी मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो जैसे पूजा मैडम तो अपने अकेले प्रोग्राम करती हैं और उनके नाम से चूंकि ये उन्होंने इसके लिए उन्होंने काम किया है, ऐसा अपने आप नहीं हुआ है, किसी भी चीज के लिए काम करना पड़ता है। आज अगर उनका नाम बिकता है या उनकी डेट लोग मांगते हैं तो वो ऐसे नहीं है कि भाई वो पहला ही दिन था जब भी उनकी डेट कोई मांगने लगे थे। उसके लिए आपको पहल करनी पड़ती है और आता किसी को नहीं है, सब सीखना पड़ता है, सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैं मंच पे जब आता था तो मैंने कहा किसी को भी बोलना सीखना है तो आ जाओ, मैं जादू जानता हूँ, मैं बताऊंगा और मैं हाथ रखूंगा और आपको बोलना आ जाएगा। तो काफी लोग आ जाते थे। फिर मैं उनको पूछता था कि भाई आपका नाम बताओ, नाम बता देते थे, गांव का नाम। उनका आप बोल तो रहे हो और कैसे बोलना होता है आपको तो मेरे को बोलना नहीं आता है। बोल रहे हो, इसको शुरू करना है, शुरू हो जाओगे तो गुरु हो जाओगे। डर है, डर नाम की कोई चीज होती नहीं है। और डर निकालने का बहुत बढ़िया सिद्धांत संकेत जी ने हमें बताया है। जब आप मंच पे अपनी बड़ाई करने जाओगे तो हो सकता है आपको डर लगे, ज्ञान देने जाओगे तो आपको डर लगे, अपने पास जो सच्चाई है उस सच्चाई को बताने जाओगे और पब्लिक को कुछ देने जाओगे तो आपको डर बिल्कुल नहीं लगे कि भाई मेरे सामने जो जनता बैठी है मुझे इसको कुछ देना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है, मेरे पास जो भगवान ने दिया है, जो मेरे पास आता है उससे कुछ देना है। देने वाले को डर नहीं लगता है, लेने वाले को डर लगता है। तो यानी मेरा जो पर्पज है कि, और आज मेरी संकेत जी से बात भी हुई थी कि अगर महिलाओं को लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम के मतलब की ट्रेनिंग चाहिए तो वो ट्रेनिंग भी हम करेंगे ताकि महिलाओं में लीडरशिप और इम्प्रूव हो सके और आगे बढ़ सके। मोटिवेशन के बहुत सारे प्रोग्राम हम कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन के मतलब बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है, महिलाओं को आगे लाने के लिए डिजाइन किया गया है, महिलाओं को मौका देने के लिए डिजाइन किया गया है, महिलाओं को पहचान बनाने के दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। और उसका आखिरी लक्ष्य मतलब एक मंजिल बनाई गई है कि भाई इंदिरा गांधी स्टेडियम तक जाने तक हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये हम उसकी जर्नी को हमने स्टार्ट किया और इस जर्नी में मतलब मैं कोई एक्यूरेटली नाम नहीं बताऊंगा कि भाई किसने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, किसने कम दिया। वो आप लोगों को मिलकर डिसाइड करना है कि कौन है जो एक्टिव पार्टिसिपेंट। क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन, मीटिंग में बोलने के लिए आ जाना, एक दिन अपनी कहानी कह देना, वो तो कोई भी कर सकता है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन किन किन का है वो लिस्ट भी आपको बनानी है और यहाँ से मोर वुमेन लीडर्स को भी कांटेक्ट करना है। तो मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे इस मंच से महिलाओं को अधिक लाभ मिलने वाला है, महिलाओं के बिजनेस को अधिक लाभ मिलने वाला है, महिलाएं जो आगे आना चाहती है उनको मौका मिलने वाला है। और इन सारी चीजों के लिए दो चीजें, दो लाइन में हमेशा कहा करता हूं, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, कामयाबी के दिन उनके अपने हैं, भविष्य के दिन उनके अपने हैं। तो आपको अपनी आंखों में सपना तो बनाना पड़ेगा कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। और जिनके पास सपना है उनका दिन अपना है, ये तय है तो जो भी ये सपना देखना चाहती हैं कि हिंदुस्तान का मंच मेरे पास भी हो, आज अगर हम देखते हैं तो सब जगह जेंट्स की डोमिनेंस ही है और वो रहेगी। लेकिन उसके बीच में भी जो महिलाएं चाह रही है अपनी पहचान बना रही है और बना पा रही है। ऐसा नहीं कि जो बना रही होगी उनका विरोध नहीं होता, उनको कई कमेंट सुनने पड़ते होंगे, उनको कई, ये तो आप पूजा मैडम से पूछो, उनको कई ताने सुनने पड़ते होंगे, कई बहाने सुनने पड़ते होंगे, पता नहीं क्या क्या होता होगा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कैसे उनको ट्रेवलिंग करनी होती होगी। लेकिन ये ऐसा, ये कोई भी चीजें आसानी से नहीं मिलती है, कोई भी बड़ा मुकाम आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन आज डेली 1 PM JRCM, डेली 1 PM JRCM के 62 डेज कंप्लीट करने पे 63 दिन में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। जो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करने वाले इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उन सभी महिलाओं को, उन सभी पुरुषों को और जो इस प्रोग्राम को
अपने अपने तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जिनकी भी भागीदारी इस प्रोग्राम में थोड़ी कम ज्यादा रही है, उन सबको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ कि एक यज्ञ जो हमने स्टार्ट किया है, किसी की यज्ञ में थोड़ी आहुति है और किसी की यज्ञ में बड़ी आहुति है। हमारे यहाँ पर मंदिर में 1 रुपया जो डालते हैं गुल्लक में, उसकी भी उतनी कीमत मानी जाती है जितना 1 करोड़ रुपए देने वाले की, क्योंकि 1 करोड़ वाले के पास तो देने के लिए थे इसलिए दिए, 1 रुपए वाले ने तो नहीं होने के बावजूद भी भावना की वजह से दिए। तो जिनका भी योगदान इस प्रोग्राम को है, मैं उनका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और निश्चित रूप से अब हमें इसको सफल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसको और आगे ले जाने के लिए, मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि हमारा प्रोग्राम मतलब, क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है और समय जितना आप लेना चाहो, तो हमें एक तो और अधिक वुमन लीडर्स से कांटेक्ट करना चाहिए, जिनको अभी इस प्रोग्राम में हम शरीक नहीं कर पाए, जिन तक अभी इसकी सूचना नहीं पहुंच पाई है। अपने अपने कोर लीडर से भी आपको संपर्क करना चाहिए, उनकी भी सहयोग मांगना चाहिए। और जैसे अलग अलग लीडर्स के पास जब इसकी सूचना जाती है, तो ये प्रोग्राम अपने आप में, कोई भी चीज जब 90 दिन पूरे करती है तो ब्रांड तो उसका बिल्ट होता ही है। और निश्चित रूप से हमने जो समय चुना वो ऐसा चुना है जो कईयों के लिए बहुत कठिन है, कईयों के लिए आसान हो सकता है, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं। तो ये आपको करना है कि जो भी वुमेन लीडर्स आपकी टीम में, अदर टीम में, किसी भी टीम में है, उनके साथ आपको कांटेक्ट करना है कि उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपको इनवाइट करना है। ये काम चूंकि आपके माध्यम से ही होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाएं हैं जो सक्रिय तौर पे और या पति का साथ देते हुए, दोनों चीजें में सक्रिय भागीदारी है। कुछ महिलाएं पति को बहुत अच्छा साथ दे रही है और कुछ महिलाएं खुद अपने आप को लीड करके काम कर रही है। दोनों स्थितियां अपने आप में बराबर है। तो वुमेन लीडर्स के साथ आप कांटेक्ट करें। और यूट्यूब का जो प्रमोशन है वो भी आप ही के काम को कर रहा है, वो आपके ही काम को कर रहा है, क्योंकि लोगों के लिए जूम से ज्यादा इजी यूट्यूब रहता है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कभी भी देखा जा सकता है, जिस दिन छूट गया उस दिन भी देखा जा सकता है। तो अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में जिनकी भी संख्या बढ़ रही है, तो उसमें उनका खुद का भी रोल है। प्रोग्राम का रोल भले ही रहा होगा, लेकिन खुद का रोल है कि वो इसको प्रमोट कर रहे होंगे, तभी ये संख्या बढ़ती जा रही है। अभी मैंने देखा कि रजन साहू मैडम का अभी बहुत आगे चला गया, यानी इन्होंने कुछ न कुछ तो किया होगा, कोई जादू मंत्र तो है नहीं, इन्होंने अपनी टीम में प्रमोट किया होगा, अपने अपलाइनों को किया होगा। तो और अगर 7,600 लोग, 8,700 लोग किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसका मतलब उस प्रोग्राम में देखने लायक कंटेंट है, उससे लोगों को फायदा हो रहा है, नहीं तो विकल्प देखने के लिए हजार अवेलेबल है। तो यूट्यूब का प्रमोशन, बाकी जो भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है और उनका प्रोग्राम अगर इसमें आया है, तो वो अपने लिंक को लें और अपनी टीम में प्रमोट करें, अपने रिश्तेदारों में प्रमोट करें, अपने दोस्तों में प्रमोट करें। इससे ना केवल आपको पहचान मिलेगी, इससे आपको बहुत अच्छी ज्वाइनिंग मिलेगी। आप डायरेक्टली 1-to-1 किसी को कांटेक्ट करते हैं तो ज्वाइनिंग कम मिलती है, और आप मंच के माध्यम से जब पब्लिक को आह्वान करते हैं तो आपके लोग, क्योंकि लोगों का नेचर होता है आपको अंडर एस्टिमेट करने का, वो क्या आप, हमारे जानने वाले हमारी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं जितने अनजान लोग करते हैं। तो आपके लिए ये मौका है, तो इस YouTube के तरीके को आप जितना अधिक और जितने बेहतर तरीके से काम लेंगे, वो आपके लिए इस प्रोग्राम को, 1 बजे वाले प्रोग्राम को प्रमोट करने का ये भी एक तरीका है, या वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने का एक तरीका है। तो बाकी जिन्होंने भी अभी तक अपने अपने आपके जो वीडियो है उसका अगर आपका फ्रंट पेज को बदलवाना है, तो वो भी आप हमारे को भेज सकते हैं, मतलब उसको थंबनेल बोलते हैं, थंबनेल को बदलवाना है तो वो भी आप हमें बोल सकते हैं, कुछ भी उसमें चेंज करना है, एडिट करना है, वो भी आप हमें बोल सकते हैं, ताकि आप अपना प्रमोशन कर सकें। मुझे याद है कि मेरी लक्ष्य पे निगाहें की जो कैसेट है, वो लोगों ने हजार हजार बार भी सुनी है, 1,000 बार सुनने वाले लोग भी हैं। उस समय चूंकि ज्यादा कोई दूसरे टूल अवेलेबल नहीं थे, तो उसको लोगों ने 1,000 बार भी सुना है। और दूसरा जो है, नेटवर्क मार्केटिंग के हम बिजनेस में है, और इस बिजनेस का एक रूल है, संख्या का खेल है, इज द गेम ऑफ नंबर। यहाँ पर सारी बातचीत नंबर के, मुस्कान उनको बोलना बात नहीं, यहाँ पर सारी बातचीत नंबर के आधार पे होती है, संख्या का खेल है।
आप हर जगह नंबर, भिलवाड़ा कितने लोग गए, डायमंड क्लब कितने लोगों ने किया, इस महीने कितने लोगों की रॉयल्टी आ रही है, हर जगह नंबर होता है, नंबर की ही बात होती है। इसलिए नंबर के खेल में तो नंबर तो आपको करना ही पड़ेगा। जब खेल ही नंबर का है, आप में से कोई भी इस प्रोग्राम में आता होगा तो उसका सबसे पहले ध्यान इस बात पे जाता होगा कि अभी कितने लोग बैठे हैं। आप एंट्री लेते होंगे तो आपको ध्यान जाता होगा कि तो नंबर का खेल है, तो हमें नंबर के साथ तो खेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए गैदरिंग 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 गैदरिंग, ये आपकी सफलता का पहला और अनिवार्य सूत्र है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको जो मार्किंग मिलनी है वो नंबर से मिलनी है, मेरे द्वारा नहीं मिलनी है, आपके द्वारा नहीं मिलनी है, किसी और के द्वारा नहीं मिलनी है। इसके नंबर देने वाली जनता है, और वो जनता के लिए आपको काम करना होगा। गैदरिंग गैदरिंग गैदरिंग, वो हम सबका मिला जुला प्रयास और कंटिन्यूस प्रयास, मतलब कंटिन्यूस प्रयास के माध्यम से ही ये होने वाला है। और 100 डेज हमारे होने वाले हैं। जब 63 हुए हैं तो 100 भी होंगे, और जब 100 डेज जब हमारे पूरे होंगे तो उस दिन हम सेलिब्रेशन करेंगे डिजिटल। अब सेलिब्रेशन उस दिन किन का करेंगे, ये सवाल है। 100 डेज होगा तो सेलिब्रेशन तो करेंगे, लेकिन अब उसमें सेलिब्रेशन किन का करें, वो सेलिब्रेशन किस तरीके से करें, उसके ऊपर आप लोगों को अपनी अपनी राय देनी है। क्योंकि सबका तो नहीं कर सकते, और सबका सेलिब्रेशन हो नहीं सकता। अब तक किन किनों ने अपने मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, किसका क्या, वो सब कर सकते हैं। लेकिन उस सेलिब्रेशन की भूमिका अभी से आप बनाना तैयारी करेंगे, तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन और नए वुमेन लीडर्स को कितने कौन ज्यादा जोड़ पा रहा है, और जो भी क्राइटेरिया बनाना है वो क्राइटेरिया आपको अभी से डिजाइन करना शुरू कर देना है, ताकि हम वो डिक्लेयर करें कि 100 डेज सेलिब्रेशन में उनका पार्टिसिपेशन होगा। और दूसरा, महिलाओं के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अब हमें बिजनेस किसका बढ़ाना है, केवल प्रोग्राम ही नहीं बढ़ाना है, महिलाओं का बिजनेस बढ़े, महिलाओं को सफलता मिले। क्योंकि मंच बिना सफलता के तो कैसे देंगे, तो सफलता महिलाओं को ज्यादा मिले, उसके लिए हम इसी प्लेटफॉर्म पे डेली, इसी प्लेटफॉर्म पे रोजाना डिजिटल सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आपकी टीम में जो भी उपलब्धि, उपलब्धि की कोई परिभाषा नहीं, परिभाषा भी आपको बनानी है कि भाई हमारी टीम में ये वाइटल नए निकले, डायमंड क्लब नया किया, महिलाओं ने किया, महिलाओं की एक्टिव पार्टिसिपेशन। भिलवाड़ा मतलब जाने का तो नहीं कर सकते, जहाँ संख्या अनलिमिटेड हो जाती वहां फिर सेलिब्रेशन नहीं रहता वो। तो आप पे अपना क्राइटेरिया बनाए और अपनी महिलाओं को उनकी फोटो मिले और उनका प्रेजेंटेशन हम इस तरह से दिखाएं। जैसे ये पहले का पुराना मैंने आपको सैंपल दिखाया कि 6 पीस गामा ओरिजिनल जो करते थे, तो उनके टीम लीडर उनका मेरे से डिजिटल, मेरे स्टाफ से डिजिटल सेलिब्रेशन करवाते थे। डिजिटल सेलिब्रेशन, इस माध्यम से जो नए लोग होते हैं और जो छोटी उपलब्धियां हासिल होती है, उनको पूरा राष्ट्रीय स्तर के मंच पे जब देखने का, तो उनको नई ज्वाइनिंग मिलती है, नया बिजनेस मिलता है, उनको अच्छा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे देखा, इतने बड़े मंच पर मेरे को मेरी फोटो दिखाई गई। स्क्रीन पे आना सभी का सपना होता है। तो ये फोटो आपके भेजने से आप उनको प्रोग्रामों की संख्या इस तरह से, मतलब ये सेलिब्रेशन में कोई भी कंटेंट हम ले सकते हैं। ये मेरे पास जो प्रैक्टिकली पुराना जो बना हुआ है वो हमने आपको दिखा दिया। जैसे ये ब्रांड न्यू नए ईगल बने, ऐसे ही ब्रांड न्यू निजरा बने, जो भी एनी विच एवर में भी ये सेलिब्रेशन आप प्लान कर सकते हैं। और इसके लिए आपको फोटोज भेजनी है, जो नंबर मैं आपको बार बार स्क्रीन पे दिखाता हूँ, उस नंबर पे आपकी टीम की उपलब्धियों की, और ये सेलिब्रेशन हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और 1-2 बार सेलिब्रेशन किया पुरानों का, फिर नए लोगों की उपलब्धियों को लेते रहे, तो पूरे हिंदुस्तान की सभी टीमों की सभी उपलब्धियों का, महिलाओं के आगे बढ़ने का एक परंपरा बन जाएगी, एक मंच बन जाएगा। और आपके पास गैदरिंग भी उसकी बदौलत अच्छी आने लगेगी। जिनका सेलिब्रेशन हो रहा है उनको आप तैयारी करने के लिए भी बोलेंगे। और जैसे ये सेलिब्रेशन का मैं आपको बताता हूँ, शाम को 7 बजे स्टेट टॉपर का सेलिब्रेशन हो रहा है, और इस सेलिब्रेशन से कितना फायदा लोग उठा रहे हैं। मतलब इसकी वजह से लोग अपनी टीम में कितने लोगों को डॉक्टर बनाने का
ये सारा तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे ये पिलर अवार्ड वालों का इनका सेलिब्रेशन, आप भी अपनी टीम में किसी को भी मतलब जो भी पिलर अवार्ड लेना चाहते हैं आप वो तैयारी करेंगे तो उनको पिलर अवार्ड भी मिलेगा। उनको दूरी में पंजाब में कंपनी के द्वारा विद कपल इनवाइट करके वहां पर अच्छा सेलिब्रेशन भी किया जाएगा और बहुत बढ़िया काम होगा। तो ये भी होगा और इस तरह से 30 पीस गामा, ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। आप अपनी टीम में डिसाइड कर सकते हैं कि टारगेट देवें आप अपनी टीम में और कि आपका डिजिटल सेलिब्रेशन होगा और वो उनकी फोटो भेजें और उनका डिजिटल सेलिब्रेशन करवाएं। इसके लिए ये नंबर आपके पास है, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। इस नंबर पे आप, और कोई आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अगर ग्रुप में नंबर चाहें तो भी यहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये आपका ग्रुप बिल्ट होता जाएगा। इसके अलावा जो भी महिलाएं एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है वो अपने मोबाइल में इसकी 1 PM GRCM की स्टेटस लगाना, अपने कम्युनिकेशन में इसको दोहराना, अपनी प्रोफाइल पिक्चर में इसको इस्तेमाल करना, यानी इसको ब्रांड बना के इसको बड़े लेवल पे ले जाना, ये आप कर सकते हैं। और कैसे ये जो डिजिटल प्रोग्राम फायदा देते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। अभी कल या परसों ये जो आसाम, पूरे आसाम में जो स्टेट में गामा और इंदौर में जो नंबर 1 आए थे, टॉपर बने थे, अब आप देखिए कि नंबर 1 जो बने थे स्टेट टॉपर, वो कैसे बने, कितना सरल तरीका है, आपको भी समझ में आ जाएगा। इस डिजिटल प्रोग्राम की ताकत आपको समझ में आ जाएगी। इन्होंने कहा कि मैंने स्टेट टॉपर बनने के लिए कुछ मेहनत नहीं की, मैं जितने भी लोगों को कोई भी बीमारी होती थी, कोई भी तकलीफ होती थी, तो मैं उनके नंबर नोट करता, उनको कहता कि मैं कुछ भी नहीं, आपका फ्री में काम करवाता हूं। मैं आपको एक बहुत बड़े डॉक्टर की या बहुत बड़े जानकार की, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में बैठो, आपकी बीमारी ठीक होने का समाधान आपको पक्का मिल जाएगा। ये मैनुअल हक जी लोगों को, बीमार लोगों को जिनको तकलीफें थी, प्रोग्रामों में बिठाने लगे और प्रोग्रामों में जिनको भी बिठाते थे वहां पे ट्रेनिंग या तो गामोरिदोल वाले दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ या कोई और दे रहे हैं, मतलब ये उसी तरह के प्रोग्रामों में बिठाते थे और लोग इनसे प्रोडक्ट लेने लगे। तो इनका प्रोडक्ट सैकड़ों की तादाद में बिकने लगा, मतलब इनका काम बहुत बड़े लेवल पे होने लगा। और इसकी वजह से इन्होंने जो नायाब तरीका खोजा कि लोगों को प्रोग्राम में बिठाना और उनको प्रोडक्ट देना, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी स्पीड का काम बन गया और बहुत अच्छा काम बन गया और ये स्टेट में टॉप आ गए पूरे आसाम में। और अब जितनी भी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ताकत का खेल ताकत के साथ और संख्या का खेल संख्या के साथ ही खेला जाता है। तो और इस प्रोग्राम में हम वैरायटी शेड्यूल भी तैयार करेंगे। बीच में हमारी व्यस्तता की वजह से प्रोग्रामों में वैरायटी कमी रह जाती है, लेकिन जैसे कल दिनेश जी सेलेडिया बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर है, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी दी होगी, मैं भी नहीं सुन पाया था क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। लेकिन वैरायटी शेड्यूल हम अपने आप बनाने वाले हैं आगे जाके। और वुमेन, आप सब जो भी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही है, अपने मोबाइल में एक वुमेन एम्पावरमेंट का ग्रुप बना दें, जिनमें आप उन लोगों को, ताकि कोई भी सूचना, जैसे अचानक हमारे को संकेत जी की डेट मिल गई या कोई और बड़े खिलाड़ी की डेट मिल गई या और कोई अच्छी डेट मिल गई तो उसको प्रमोट करना है, आप तुरंत प्रमोट कर पाएंगे। तो आपका जो ग्रुप है एक बिल्ट हो जाएगा, तो उस ग्रुप में जो भी सूचना जाएगी उसका, और ये नंबर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं उस ग्रुप में, आप इसको भी ऐड कर लेंगे तो हमारे यहाँ से ऑफिस से जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल हो जाएगा। और डेट की हम एडवांस प्लानिंग करके और उस पर्टिकुलर लीडर को तैयारी करने के लिए देने वाले ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एडवांस प्लानिंग अपडेट करने, और अब हम इसी प्रोग्राम को और हिट बनाने के लिए जो स्पेशली संकेत जी के कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम बहुत वैल्यू एडेड प्रोग्राम होते हैं जो जिंदगी को रूपांतरित करने में बड़ी मदद करते हैं। वो मैं संकेत जी से निवेदन करके बीच में और भी कई लोगों के वैल्यू एडिशन, हमारी लाइफ को पहले से बेहतर बनाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम करवा के हम इसको सुपर डुपर हिट बनाएंगे। और कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो जिसपे आप फोकस करते हो, अगर आपका फोकस इस पर रहेगा तो ये बड़ा हुए बिना रह ही नहीं सकता। ये कुदरत का नियम है, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा जिस काम पे लगेगी वो काम बड़ा होगा ही होगा। आप केवल अपना फोकस बना के रखिए,
ये मंच बड़ा होने वाला है, ये मंच आपको मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मंच भी बड़ा होने वाला है और मंच भी आपको मिलने वाला है, और इसका आप प्रमोशन करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, और इसमें जब सेलिब्रेशन होने लगेंगे तो बिजनेस भी इसकी वजह से आगे बढ़ने लगेगा। आपके सामने फिर एक एग्जांपल रखा हूं मैं, जो स्टेट टॉपर, इन्होंने मेरी बात से सुनकर किताबें खरीदी केवल, और वो किताबें लोगों के घरों में स्वस्थ भारत का निर्माण करने के उद्देश्य से, भाई आप पढ़ेंगे तो स्वस्थ भारत के निर्माण में बहुत मदद मिलेगी। और लोगों ने पढ़ना शुरू किया, प्रोडक्ट के ऑर्डर आने लगे, ये प्रोडक्ट देने लगे, फिर उनके वीडियो बनाने लगे, इस तरह से स्टेट टॉपर हो गए। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। और आपकी कॉलिंग की ताकत को आपको बढ़ाना है, यानी कॉलिंग एक बहुत जरूरी विषय है। आपकी कॉलिंग में कितना दम है, कितना मतलब एक्यूरेसी है, कितना अच्छा है, तो वो आपका, और फॉलो, मतलब ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉलिंग, जैसे मैं कॉलिंग हमेशा पूरी तरह से तैयार होके लिस्ट बना के एकदम प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ, तो कॉलिंग करना है। और सीनियर वर्किंग की जो टीम है उसको कल्याणी मैडम देख रही हैं, तो उसको और थोड़ा सा उसकी संरचना इस तरह से करके कि एक जिम्मेदारी लेने वाली महिलाओं की एक टीम बन जाए जो इस प्रोग्राम को प्रमोट करने पे। और जूम तो हमेशा के लिए हमारे लिए ताकतवर रही है। आज की दुनिया में सितारे जमीन पर तैयार नहीं होते, तो इसलिए जिनको भी अपने आप को एक्सपोजर देना है, अपनी पहचान बनानी है, जूम की धूम ही बिजनेस में बूम लेकर आती है। और जो भी टीम बनानी है उसका नाम डिजाइन करेंगे, उसका क्राइटेरिया डिजाइन करेंगे, और 7 मई को नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रोग्राम होने वाला है, बड़ा प्रोग्राम है। तो ये इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा। बातें कुछ और भी है, वैक्यूम बहुत अच्छा है, प्लानिंग मीटिंग भी हम कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में मैं एक श्रृंखला चालू करने वाला हूँ, अमीर बनने के 21 रहस्य, अमीर बनने के 21 रहस्य। और जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन उसका पहला एपिसोड, उसके नोट्स बनाएंगे, तो आपके पास पूरी की पूरी 21 के 21 रहस्य जो अमीर बनने के हैं वो आपके हाथ में आ जाएंगे। और एक और हम काम कर सकते हैं, आप लोगों में से जो नंबर तो मैंने दिए ही है, जो भी टॉपिक या लीडर जो भी आपकी डिमांड हो कि इसमें ये आना चाहिए, मतलब कोई टॉपिक आप पूछना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन आप चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आप पर्टिकुलर की डिमांड चाहते हैं, पर्टिकुलर लीडर की डेट आप चाहते हैं, तो वहां पर आप लिखित के भेज देंगे, तो जिनकी भी डिमांड ज्यादा होगी पहले उनको ले लेंगे। ऐसा भाई, आपको जो सब्जेक्ट पे आपको समाधान चाहिए या जो नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मदद चाहिए, वो हम पहले ले लेंगे, फायदा सबको हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और जेंट्स तो अभी डोमिनेट करते हैं, लेकिन आपको आगे आना होगा, तो बिल्कुल